हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम अपवर्तन, अपवर्तनांक, अपवर्तन के नियम, इन सब बातों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उसके रे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने रखते हैं, दोनों स्फेरिकल लेंसेज के सामने विभिन्न स्थितियों पर, तो हमको प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसके आकार कैसा होता है। इसको हम गतिविधि के द्वारा आपको बताएंगे, लेकिन गतिविधि बताने के पहले हम उसका रे डायग्राम आपको बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि हमने वस्तु को मान लो वक्रता केंद्र पर रखा है, जिसको हम 2F भी बोलते हैं, तो हमको वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, तो हमको रे डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम थोड़ा आपको अपवर्तन के बारे में एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। अपवर्तन क्या है बच्चों? अपवर्तन क्या है? प्रकाश का बेंड होना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, जैसे हवा से कांच में जाएं या हवा से पानी में जाएं या पानी से कांच या पानी से हवा में जाएं, यानी माध्यम चेंज होना चाहिए। तो जैसे ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उन माध्यमों के संपर्क सतह पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। चलती वो सीधी है, क्योंकि प्रकाश की किरणों का गुण है सीधा स्ट्रेट पाथवे में उनका गमन करना, रेक्टिलाइनर प्रोपगेशन में गमन करती हैं। लेकिन जब वो संपर्क सतह पर आती हैं दो माध्यमों के, तो वहाँ पर विचलित होती हैं, बेंड होती हैं, और इसी बेंडिंग को ही हम विचलन कहते हैं। माध्यम का जो डेंसिटी है, जितना ज़्यादा मीडियम डेंजर होता है, बेंडिंग उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे हवा हमारी क्या है, कम मतलब रेयर मीडियम है ना, ये थोड़ी विरल होती है। और जब कांच में जाएगी तो पानी की तुलना में जो कांच है थोड़ा डेंजर होता है, तो वहाँ पे मीडियम चेंज होने से दोनों पानी और कांच का जो संपर्क सतह आएगा, वहाँ पे किरणें बेंड हो जाती है। इसका आप लोगों ने रूल भी पढ़ लिया, फिर भी एक बार रूल आपको बता देती है। इसके 3 रूल। लेंस से बने प्रतिबिंबों की रचना के नियम है। तो मेन एक्सिस, वक्रता केंद्र, फोकस, प्रकाश केंद्र, सब आप लोग को पता है। अब पहला नियम क्या कहता है कि जब मुख्य अक्ष, हमारा मेन एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से जितनी भी प्रकाश की किरणें, मान लीजिए बहुत दूर सोर्स ऑफ लाइट है, वहाँ से आ रही हैं पैरेलल, मेन एक्सिस के पैरेलल, मेन एक्सिस के समानांतर जब प्रकाश की किरणें लेंस पर, अभी हम उत्तल लेंस की बात करें, उस पर आपतित होती हैं, उससे टकराती हैं, देखिए बेंड होती हैं, है ना। ये माध्यम चेंज हो रहा है, हवा से कांच हो रहा है, विरल से सघन, तो यहाँ बेंड होती हैं। बेंड होने के बाद बिल्कुल सीधी निकलती हैं, और सीधी निकल के फोकस से, देखिए एफ है, फोकस से होकर जाती हैं उत्तल लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में। और कॉन्केव लेंस में क्या होता है, आती हुई प्रतीत होती है, देखिए होकर आती है। ये ऐसा होता है, ये लेंस ये क्या करता है, फैलाता है किरणों को। तो यहाँ से ये निकल गई बेंड होके, अपवर्तित होके, और हम इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो हमको लगेगा कि फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही। ये पहला नियम है। दूसरा नियम जस्ट इसका अपोजिट होता है। अभी पैरेलल किरणें फोकस से होकर आएंगी, फोकस से होकर मतलब अपवर्तन के बाद जाएंगी। इसमें क्या होता है, वे किरणें हम जानते हैं कि किसी कोई भी वस्तु है, उससे बहुत सारी प्रकाश की किरणें हर दिशा में जाती है ना। तो कुछ किरणें ऐसी हैं जो फोकस से होकर जाएंगी। तो जब किरणें फोकस से होकर लेंस पर आपतित होती हैं, तो लेंस से टकराने के बाद ये सीधे मुख्य अक्ष के पैरेलल समानांतर निकल जाती हैं। अभी किरणें समानांतर थी तो फोकस से होकर जाती थी अपवर्तन के बाद। अब फोकस से होकर जाने वाली, आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। और अवतल लेंस में ये देखिए ऐसे किरणें आपतित हो रही, आपतित किरणें, और टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। और ये एक बिंदु, डॉटेड बिंदु से दिखा रहा है कि ये फोकस पर आपतित हो रही ना, क्योंकि क्या है, अवतल लेंस का गुण क्या होता है, फैलाना। तो जैसे इस बिंदु पर ये आई, तो यहीं से जाके ये समानांतर निकल जाती हैं। ये मेन एक्सिस है हमारा, मेन एक्सिस के समानांतर निकल गई। इस नियम का जस्ट उल्टा तीसरा नियम क्या कहता है, लेंस का प्रकाश केंद्र है, बीचों बीच बिंदु प्रकाश केंद्र होता है। तो जो किरणें इस पे होकर जाती हैं, वो बिना विचलित हुए, बिना बेंडिंग हुए, पूरी सीधे अपवर्तन के बाद निकल जाती है, उत्तल लेंस में भी, अवतल लेंस में भी। ये 3 नियम हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर हमको रे डायग्राम बनाना है। अब बच्चों, कोई भी लाइट है वो बीम के रूप में आती है ना, प्रकाश पुंज के रूप में, उसमें बहुत सारी किरणें होती है, भी मैंने आपको बताया है। तो हम रे डायग्राम के लिए अपनी सुविधा के अनुसार एक रे लेते हैं, ताकि हमको इमेज बनाने में कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ क्लियर और स्पष्ट दिखे। बच्चों, एग्जाम के लिए हमको रे डायग्राम बनाना पड़ता है। उसके लिए हम सबसे पहले मेन एक्सिस बनाएंगे ना, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बना, लाइन सीधी खींचेंगे और बराबर दूरी पर देखिए प्रकाश केंद्र है O, और इससे बराबर दूरी पर हम F बनाएंगे और जस्ट डबल 2F बनाएंगे। दोनों तरफ हम इसी तरीके से बराबर दूरी बराबर रखना, ये ध्यान रखना है। अब आप सोचते होंगे कि लेंस में 2F और 2F, या इसको C भी बोलते हैं, क्यों होता है, जबकि दर्पण में तो हमने बनाया था, एक ही तरफ बनाया था। दर्पण क्या होता है बच्चों, इस टाइप की जो पारदर्शी माध्यम रहता है, उस पर हम ऐसे पॉलिश करके बनाते हैं, तो परावर्तक सतह उसमें एक ही होती है। लेकिन लेंस क्या होते हैं, इस टाइप के पारदर्शी माध्यम होते हैं, इनमें 2 सतह होती है ना, दोनों सतह से जो परावर्तन होता है इनमें, अपवर्तन परावर्तन, इसीलिए परावर्तन कम, अपवर्तन ज्यादा होता है। इसमें 2 सतहें होती हैं, इसीलिए हमको दोनों तरफ फोकस और वक्रता केंद्र बनाने पड़ते हैं। अब हम
वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखेंगे 2f से दूर। हम क्रमशः वस्तु को और पास और पास और पास लाते जाएंगे, जैसे हमने मिरर में किया था, हम यहाँ पे भी वही करेंगे। अभी हम उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के साथ आपको इमेज बनना रे डायग्राम के माध्यम से बता रहे हैं। तो पहले में हमारी वस्तु कहाँ रखी, देखिए वक्रता केंद्र से दूर, ये फोकस है, ये 2f इन्हें वक्रता के और यहाँ पे रखिए। तो पहला नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष के पैरेलल समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं। देखिए ग्रीन कलर से दिखा रही, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण बेंड होकर बिल्कुल सीधी निकल गई। दूसरा नियम क्या था कि प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली किरणें पूरी सीधी बिना बेंड हुए पूरी सीधी निकल जाती हैं। अब ये दोनों आपतित किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर हम पॉइंट रख के एक लाइन खींच लेते हैं। ये हमारी जो वस्तु थी, ऑब्जेक्ट था, ए और बी था, है ना। अब ये हमको देखिए कहाँ, ये क्या था, अप राइट था, ऊपर की तरफ था मुख्य अक्ष के, अभी हमको नीचे की तरफ मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, दिख रहा है ना। और ये कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो परीक्षा में ये पूछता है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का प्रकार। तो जब 2f से दूर है वस्तु, तो प्रतिबिंब जो हमको प्राप्त होगा कहाँ स्थित होगा, f और 2f के बीच। और कैसा होगा, वास्तविक होगा। उल्टा वास्तविक इसलिए पर्दे पर हमको प्राप्त होगा, ये हमको जैसे मिरर में यहाँ सतह पे प्राप्त होता था नहीं होगा, हमको ये पर्दे पे प्राप्त होगा। और तीसरा, उसका प्रकार कैसा, आकार कैसा, छोटा है ना, वस्तु से कैसा छोटा है, पहली स्थिति। अब दूसरी में हम वस्तु को और पास लाएंगे, अभी 2f से दूर था, हम वस्तु को 2f पर ले जाएंगे, सेम नियम लगाएंगे, पैरेलल समानांतर किरणें आपतित हो रही, लेंस से टकराएंगी और टकराने के बाद फोकस से होकर जाएंगी, फोकस से निकल गई। दूसरी जो प्रकाश केंद्र से होकर जाएंगी, बिना विचलित हुए, बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाएंगी। इनका भी जो कटान बिंदु होगा वहाँ हम पॉइंट रखेंगे और एक रेखा खींच लेंगे जो कि हमारी इमेज को बताएगा। ये हमारी वस्तु है और ये हमारा प्रतिबिंब है ना। अब देखिए ये 2f पर जब हम इसको बच्चों नापेंगे ना, तो प्रकाश केंद्र से जो इसकी पूरी दूरी होगी वही दूरी हमको पूरी यहाँ से यहाँ तक मिलेगी। और सेम ये जितनी लंबी हमारी वस्तु होगी उतना ही लंबा हमको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तब जब हम वस्तु को कहाँ रखें, वक्रता केंद्र या 2f पर, तो हमको प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर। ये वास्तविक है क्योंकि ये पर्दे पर प्राप्त होता है, उल्टा है क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त होता है, और इसकी आकार कैसा है, वस्तु के बराबर। ये दो कंडीशन हो गई। अब हम वस्तु को अब और पास लाएंगे लेंस के। अभी हमने 2f से दूर रखा था 2f पर, अब हम 2f से पास मतलब f और 2f के बीच रखेंगे वस्तु। अब f और 2f के बीच हम क्रमशः वस्तु को, ऑब्जेक्ट को लेंस के पास ला रहे हैं। अब पहली स्थिति में देखिएगा जस्ट इसका अपोजिट बनेगा ना, f और 2f के बीच ऑब्जेक्ट, रूल वही है, मेन एक्सिस के जो पैरेलल किरणें होंगी अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर जाएंगी, हमारा फोकस है देखिए, और जो प्रकाश केंद्र से होकर जाएंगी वो सीधे की सीधे ऑप्टिकल पॉइंट से होकर गई, बिना बेंड हुए सीधे निकल गई। ये जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को रेस काटी हैं वहाँ पे कटान बिंदु पर हम पॉइंट रख के एक रेखा खींच लेते हैं जो कि हमारा प्रतिबिंब को बताता है। हमारी जो वस्तु है ए और बी है, प्रतिबिंब हमारा ए डैश और बी डैश है। तो अब इसमें प्रतिबिंब हमको कहाँ प्राप्त हुआ, देखिए f है, ये 2f और ये 2f से दूर। पहली स्थिति में हमने वस्तु 2f से दूर रखी थी, तो हमको प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ था, f और 2f के बीच, है ना। सेम जस्ट उल्टा, उसका जस्ट अपोजिट। और ये कैसा होता है, वास्तविक होता है। और उल्टा, उल्टा क्यों, कि मुख्य अक्ष के नीचे मेन एक्सिस के, और वास्तविक इसलिए क्योंकि ये हमको पर्दे पर प्राप्त होता है और ये वस्तु से बड़ा दिख रहा है, वस्तु हमारी इतनी छोटी और ये हमारा बड़ा है। चौथी स्थिति, अब हम और पास लाएंगे वस्तु को, अब हम फोकस पर वस्तु रख देंगे। जब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो रूल वही है, पैरेलल किरणें फोकस से दूसरी तरफ होकर जाएंगी और जो मुख्य प्रकाश केंद्र से होकर जाती हैं ऑप्टिकल पॉइंट से किरणें बिना बेंड हुए सीधी निकल जाती हैं। अब देखिए दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, और हमने क्या पढ़ा था, जब अनंत से प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो फोकस पर मिलती हैं। अब जब फोकस पर वस्तु रखी है तो इनकी किरणें अपवर्तन के बाद समानांतर निकल जाएंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, आप कितना भी बढ़ाते जाइए, है ना, ये हमको नहीं मिलती हैं। तो इस तरीके से हमको जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो कैसा होगा, वो अनंत पर मिलेगा, हमको वास्तविक मिलेगा और वस्तु से बड़ा बहुत दूर मिलेगा। ये हमको मतलब जैसे सूर्य, हम अनंत पर है सूर्य, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर टकराती हैं तो एक बिंदु पर पूरी केंद्रित हो जाता है सूर्य, उसकी ऊर्जा। और क्या होता है बच्चों, उस बिंदु पर जब हम कोई कागज रखते हैं, मान लीजिए सूर्य की किरणें आ रही हैं और उस बिंदु पर कागज रख देते हैं तो जलने लगता है। क्यों, पूरा का पूरा सूर्य उस बिंदु पर केंद्रित हो गया। ये जस्ट ये जो स्थिति है ये वाली, ये जस्ट उसी की अपोजिट है। तो इस तरीके से जब हम वाला प्रैक्टिकल करके किसी भी लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लेते थे। अब हम लेंस के और पास वस्तु को लाएंगे, मतलब
2f था, f था, अब f के एकदम पास में लाएंगे लेंस और फोकस के बीच। पांचवी स्थिति में वस्तु देखिए फोकस और ऑप्टिकल पॉइंट के बीच में हम लेंस के और पास वस्तु को रख दिए। वही रूल लगेगा, पैरेलल किरणें हैं जो पैरेलल रेज हैं, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से फोकस से होकर जाएंगी और प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली किरणें सीधी निकल जाएंगी। जब हम इनको इस तरफ मिलाने का प्रयास करेंगे ना, ये और फैलेंगी, मिलेंगी नहीं, तो हम इनको लेंस के इसी ओर, जिस तरफ वस्तु रखी उसी ओर डॉटेड पॉइंट से देखिए मिलाने का प्रयास करेंगे दोनों बिंदु पर, और जिस बिंदु पर दोनों रेज मिलेंगी उस बिंदु पर हम रेखा खींच लेंगे, वो हमारा प्रतिबिंब होगा। हमारी वस्तु ए बी और प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश। अब आप देखिए बच्चों, ये प्रतिबिंब क्या है, ये सबसे मुख्य स्थिति, जैसे मिरर में हमारी एकदम पांचवी स्थिति सबसे मुख्य थी, वैसे ये है। अब इसमें देखिए वस्तु कहाँ मिल रहा है हमको प्रतिबिंब, वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे मिल रहा है। ये आभासी क्यों, क्योंकि हमको पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा, और सीधा अपराइट है, देखिए मेन एक्सिस के ऊपर मिल रहा है, और बड़ा, ये छोटा है वस्तु हमारी और ये प्रतिबिंब बड़ा है। इसीलिए इसी गुण का उपयोग जब हम उत्तल लेंस में करते हैं तो बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एकदम पास में देखिए बड़ा दिखता है हमको, वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब हमको मिलता है। इसी कारण ये मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है। तो इन चारों पांचों स्थितियों से बच्चों समझ में आपको आ गई होगी कि जैसे जैसे हम, मतलब सभी पहला आया कि सभी वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, जितने भी बने वास्तविक उल्टे थे, और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाते हैं इमेजेस क्या होती, लेंस से दूर होती जाती है ना। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आता है तो इमेज का आकार भी क्या होता है, बड़ा होता जाता है। मतलब जैसे जैसे हम और पास लाएंगे ऑब्जेक्ट को, जो इमेज है दूर होता जाता है और बड़ा होता जाता है। और जब ऑब्जेक्ट लेंस के बहुत ज्यादा पास होता है तो हमको वास्तविक नहीं वरन आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है और बड़ा प्राप्त होता है। ये हो गई उत्तल लेंस की बात। अब हम अवतल लेंस के बारे में भी आपको बता देते हैं, अवतल लेंस का डायग्राम कैसे बनता है। अब अवतल लेंस के सामने हम बच्चों वस्तु सेम कंडीशंस पे रखेंगे, 2f से दूर, 2f पर, f और 2f के बीच, फिर f के एकदम पास, सारे उसके डायग्राम है। तो देखिएगा, पहला मेन एक्सिस के पैरेलल किरणें आएंगी और इसे टकराने के बाद क्या करती हैं, अवतल लेंस का क्या प्रकृति, फैलाने की ना। ये किरणों को फैला दिया, हम इसको मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होंगी, पीछे तरफ मिलाएंगे, और जो प्रकाश केंद्र से होकर किरणें जाएंगी वो सीधी बेंड हुई बिना सीधी निकल जाएंगी। तो ये इसी तरफ हम इसको मिलाएंगे, जिस बिंदु पर ये देखिए कटान बिंदु आया वहाँ पे हम मिला लिए। ये हमारी वस्तु, ये हमारा प्रतिबिंब, ए भी वस्तु है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बहुत छोटा है। हम फिर और पास ले आए, है ना, और पास ले आए वस्तु को, तो भी वही हुआ। फिर हम और पास ले आए, देखिए एकदम फोकस पर रख दिए, तो भी वही। मतलब तीनों चारों जितनी भी हम कंडीशंस लाएंगे, हमको अवतल लेंस में वस्तु का हमेशा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, सीधा, है ना, और वस्तु से छोटा प्राप्त होगा। और हमको जब हम अवतल लेंस की इमेज बनाते हैं तो हम ऐसा अवतल लेंस लेंगे जो बीच से थीन हो, पतला हो और किनारों पर मोटा हो। तो आप जब ये बनाएंगे तो इसको थोड़ा और पास करिएगा, और ये सब जो दूरी है बिल्कुल समान दूरी पर लेना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार कनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने कहीं पर भी रखें, इमेज हमेशा आभासी मतलब वर्चुअल, सीधी, छोटी, और लेंस और वस्तु के बीच ही बनती है, देखिए, है ना, लेंस है ये और ये वस्तु, इनके बीच ही बनेगी। हम इसको आपको ऐसे भी करके बता सकते हैं, गतिविधि तो करेंगे। ये देखिए कैसे एकदम छोटा सा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जितने भी हमारे अक्षर लिखे देखिए कितने छोटे दिख रहे हैं। ये हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब हमको बना के दिखाता है। तो इस तरीके से बच्चों, उम्मीद है आपको रे डायग्राम पूरा समझ में आ गया होगा। आप एग्जाम में इसको आसानी से बना सकेंगे, किसी भी स्थिति पर, किसी भी जगह पर वस्तु को रखे किसी भी लेंस में, तो आप उसको आसानी से ड्रा कर सकेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, अपराइट, ये सब आप अच्छे से जान गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको इसको गतिविधि के साथ बताएंगे।